सियासी जंग, माइक बंद, हल्ला बोल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा तय थी, लेकिन विपक्ष चाहता था कि नीट पर चर्चा हो। राहुल गांधी ने स्पीकर से मांग रखी। अभी वो बोल ही रहे थे कि कांग्रेस के सांसदों ने आरोप लगाना शुरू किया कि सदन में उनकी माइक बंद कर दी गई। इन आरोपों पर लोकसभा स्पीकर ने सफाई भी दी और कहा कि उनके पास माइक बंद करने का कोई बटन नहीं होता। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर अड़ा रहा। दूसरी ओर सरकार ये कहती रही कि विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं है। उधर राज्यसभा में भी नीट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा होता रहा। पूरे हंगामे के बीच बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पीएम मोदी को नेहरू से बेहतर प्रधानमंत्री बता दिया। आज हम संसद में मचे कोहराम और आर पार वाली सियासत से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के माइक बंद करने वाले आरोपों में कितना दम है। साथ ही इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे कि संसद के पहले सत्र में हो रहे हंगामे पर क्या संदेश लिया जाए। चर्चा की शुरुआत से पहले यह रिपोर्ट देखिए। माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही, लेकिन दोनों सदनों में नीट में फर्जीवाड़े को लेकर जबरदस्त कोहराम मचा। 22 सांसदों ने दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव दिया। कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा में राहुल गांधी ने स्पीकर से स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील की और नीट पर चर्चा की मांग की, लेकिन राहुल की मांग को स्पीकर ने ठुकरा दिया और संसद की मर्यादा की याद दिला दी। एडजॉर्जमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। दो फोर्सेस हैं, एक तरफ जब राहुल लोकसभा में बोल रहे थे, उनकी आवाज बीच बीच में गायब हो गई। तब विपक्ष ने स्पीकर पर माइक बंद करने का आरोप लगाया। सब माइक को दे दीजिए। विपक्ष के माइक बंद करने के आरोपों पर स्पीकर ने सफाई दी। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। स्पीकर की सफाई के बाद भी राहुल के माइक बंद करने के मसले पर विपक्ष का हल्ला बोल कम नहीं हुआ। नीट के में पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी जी ने जिस रूप से शालीनता से उठाया और कहा कि इस पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जब बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया। सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी अपने वक्तव्य जब उन्होंने रखना चाहा, ये देश का सर्वोच्च सदन पंचायत है, फिर उन्हें माइक म्यूट कर दिया जाता है। हमें एक चीज बताएं, ये डरी हुई, सहमी हुई, ये बेशर्म सरकार है। क्या जन मुद्दे अगर सदन में नहीं उठे तो कहां पे उठेंगे? जब राष्ट्रपति का अभिवादन का चर्चा शुरू होता है तो इस बीच में कोई एडजर्नमेंट मोशन, कोई मोशन नहीं रहता है। ये तो परंपरा है, ये हेल्दी परंपरा हम तोड़ के हम जो मनमानी करते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो उधर राज्यसभा में भी नीट पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष की मांग पर पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा सरकार के बचाव में आए और कहा कि जांच चल रही है। And the government has taken the decision. It is the right decision. The concerned minister, the concerned minister has taken the decision. Till the inquiry is completed, you can't. Till the inquiry is completed, you can't take responsibility and damage the image of the government. विपक्ष के हंगामे और बवाल पर शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया। हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? उधर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने संविधान को लेकर घेरा और नेहरू तक पहुंच गए। वाकई कैसे तुलना हो सकती है सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हम
हमारे नेहरू जी, एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना, इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। अभी तो ये शुरुआत है, संसद का ये पहला सत्र है, गतिरोध की शुरुआत हो चुकी है, सरकार नई है, तो क्या सदन में हंगामे की तस्वीर पुरानी ही रहेगी? नीट का मुद्दा अहम है और छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में चर्चा भी की, लिहाजा धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भी इसकी चर्चा हो सकती है। फिर गतिरोध क्यों? आज तक ब्यूरो। हल्लाबोल में चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय। सबसे पहले गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, सुबोध मेहता, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल, राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी, और कुछ ही देर में हमारे साथ पप्पू यादव भी जुड़ेंगे, लोकसभा सांसद। सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या सरकार की तरफ से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? क्या देश के मुद्दों पर चर्चा करने से सरकार बच रही है? इस सवाल पर एक एक करके हम सबसे पहले सबसे टिप्पणी लेते हैं। अगर संक्षेप में आप सब अपनी बात एक एक करके रख पाए। गौरव भाटिया, सबसे पहले आप। देखिए श्वेता जी, आज हमने जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का वक्तव्य भी सुना और जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, अफेयर मिनिस्टर, उनका भी वक्तव्य सुना। एक बात स्पष्ट थी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा परंपरा और मर्यादा के तहत चर्चा होनी चाहिए और हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण है उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पे ही चर्चा होती है। आजादी के बाद मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो बता दें कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ हो और उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार करके किसी और विषय पे चर्चा हुई। पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल 87, देखिए संविधान हाथ में उठाने से जो अपरिपक्व नेता है राहुल गांधी, वो परिपक्व नहीं हो जाएंगे, ना ही उन्हें संविधान की समझ हो जाएगी। आर्टिकल 87 ये बिल्कुल स्पष्टता से कहता है कि जब भी चुनाव के बाद नई संसद होगी तब राष्ट्रपति अभिभाषण होगा और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव होगा। तो इसमें जो आप मुद्दा लाना चाह रहे थे, क्या वो धन्यवाद प्रस्ताव में नहीं आप बहस कर सकते थे? और श्वेता जी, आज जो युवा है हमारे देश के, वो ठगा महसूस कर रहे हैं, उनमें आक्रोश है विपक्ष के प्रति। क्यों है मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में भी पर्चा लीक की बात करी और कहा कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन्हें एक साथ आ जाना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, जब विपक्ष का समय आता और उनको पर्याप्त समय दिया गया था तो भी वो इस मुद्दे पे अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, लेकिन इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद ये है, बिना तैयारी के जब संसद आते हैं, तथ्यों की कमी होती है, सरकार को ये घेरना तो चाहते हैं लेकिन कोई वजन नहीं होता बात में, तो वो इसी तरह से संविधान को तार तार करते हुए, आरोप लगाते हुए भाग जाते हैं। और सबसे दुखद एक बात है, आप श्वेता जी ये बताइए कि जब स्पीकर महोदय ने कह दिया कि मैंने व्यवस्था दे दी है एडजर्नमेंट मोशन पे, स्पीकर का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, उसको क्यों नहीं मानते हैं, बल्कि एक झूठा आरोप लगाया जाता है राहुल गांधी द्वारा, कहते हैं माइक ऑफ कर दिया गया। अरे उनकी आवाज तो आज तक ने भी दिखाई की आ रही थी और स्पीकर महोदय ने तभी बिल्कुल स्पष्ट किया कि यहां कोई बटन नहीं लगा है कि मैं माइक ऑफ कर दूं। अपने अंदर आपके कुर्बत नहीं है और आप आरोप लगाते हैं अध्यक्ष पे, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। ठीक है, अभय दुबे जी आप अपनी बात रखिए और साथ में इस सवाल का भी मैं जवाब चाहूंगी जो गौरव भाटिया ने उठाया है कि इससे पहले भी प्रेसिडेंस नहीं रहा है ऐसा कि राष्ट्रपति की तरफ से अभिभाषण हो और उसके बाद पहले स्थगन प्रस्ताव। तो इसका भी जवाब दीजिए और साथ में अपनी राय भी रखिए इस पर। हाँ श्वेता जी देखिए, मैं उम्मीद करता हूं उतना ही वक्त देंगी जितना गौरव। नहीं, आप वक्त लीजिए पूरा। लोकसभा अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक ही तो कहा, उनके पास बटन नहीं है, उनके पास राहुल गांधी जी की आवाज बंद करने का बटन नहीं है, वो बटन प्रधानमंत्री जी के पास है। वो बटन प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप दबाया जाता है। इतिहास साक्षी है। एक उदाहरण देकर बताइए कि कभी प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान
या सभापति जी के बोलने के दौरान या भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के बोलने के दौरान माइक बंद किया गया। आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के किसी शिक्षा मंत्री ने इतने गंभीर अपराध को 20 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगैर किसी जांच के क्लीन चिट दे दी हो। स्थगन प्रस्ताव का अर्थ क्या है? लोक महत्व के, राष्ट्र महत्व के किसी महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी कार्य को स्थगित करते हुए चर्चा अगर अनिवार्य होगी तो उस अनिवार्यता के लिए उस चर्चा की व्यवस्था दी जाएगी। मुझे दुख हुआ कि मेरे देश के शिक्षा मंत्री ने, आप जब आपके चैनल पर आए तो पूछिएगा, 20 जून को मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने कहा कि हमने एक सख्त कानून बना दिया है और उसे अधिसूचित कर दिया है, पेपर लीक के खिलाफ 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन 21 जून को वो अधिसूचित किया गया, जो 5-6 फरवरी को लोकसभा में पास हुआ, 12 फरवरी को राज्यसभा में पास हुआ। राष्ट्रपति जी का अभिमत उस पर आ गया उसके बाद, और आज तक उसके रूल्स नहीं बनाए। आज क्या याचिका लगाए रखी है? 20,000 छात्रों ने अलग अलग कोर्ट में अपनी याचिका लगा रखी है। सबसे बड़ा अपराध आरोप यह है कि बिहार की पुलिस और गुजरात की पुलिस ने कहा कि एनटीए ने 1 माह तक हमसे जानकारी छुपा कर रखी। हमने कहा कि जो पेपर हमको प्राप्त हुआ है, अनुराग ने अदालत में बयान के आधार पर यह कहा कि 1 दिन पहले मुझे जो पेपर मिला था मेरे जैसे 30 विद्यार्थियों को, वो पेपर हूबहू वही था जो परीक्षा में आया है। ये गुहार लगाती रही बिहार और गुजरात की पुलिस की वो पेपर उपलब्ध करा दीजिए, वो परिवहन किसने किया वो बात उपलब्ध करा दीजिए, वो प्रकाशित प्रिंटिंग कहां हुआ। 1 महीने तक ये बात छुपा कर रखी है। मेरा नहीं, गंभीर आरोप उन जांच एजेंसियों का है जो इसमें कर रही थी। कितनी तारीख को सीबीआई को केस सौंपा? 6 मई को जब इस बात का खुलासा हो गया, बिहार की पुलिस ने, गुजरात की पुलिस ने, 6 राज्यों की पुलिस ने 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 47 दिन बाद वो मुकदमा सीबीआई को इन लोगों ने सौंपा है। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्लीन चिट दे दी। हूबहू वही हुआ है देश के लोगों। राहुल गांधी जी का साहस था कि उत्तर प्रदेश में 48 लाख विद्यार्थियों ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर दिया, वो पेपर लीक हुआ। सरकार ने यही बात कही कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी की यात्रा के कारण भयवश ये स्वीकारना पड़ा और उसके बाद खुलासा हुआ। और कहां है वो एजेंसी जिसने वो परीक्षा उत्तर प्रदेश की कराई थी? वो एजुसेट कराने की संस्था अमेरिका भाग गए सारे के सारे लोग। इनकी सत्ता की सरपरस्ती में उन्हें अमेरिका भगा दिया गया। प्रांत दर प्रांत गुजरात में 2014 के बाद ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में गौरव भाटिया जी ने कहा है उतना में तो 23 उससे ऊपर ही हो गया है। बच्चों का भविष्य लूट लिया। हम चर्चा में एक बार सबको जोड़ लेते हैं। गौरव जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन गौरव जी मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूं। पहले राजीव रंजन जी, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या सदन में चर्चा ही नहीं होगी, क्या स्पीकर म्यूट कर देंगे माइक को अगर कोई बोलना चाहता है। आज खूब हंगामा भी हुआ है, सबने देखा है, लेकिन इस सब के बीच क्या वाकई सरकार की तरफ से चर्चा ही नहीं करने की कोशिश हो रही है? इस सवाल पर एक एक करके मैं सबसे टिप्पणी ले रही हूं। राजीव जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए श्वेता जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अब ये आशंकाएं तो पहले से भी व्यक्त की जा रही थी। हम लोगों की अपेक्षा है विपक्ष को एक अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो पहले से एक शक्तिशाली विपक्ष उभर करके आया है, और ऐसे में जिम्मेदारियां उनकी बढ़ी हैं। केवल टकराव से मैं नहीं समझता वो आगे जो रास्ता है वो इतना आसान हो पाएगा। अगर समन्वय और सहयोग के साथ जनता की गाढ़ी कमाई, जिसका जिक्र हम लोग अक्सर करते हैं, इन सत्रों का संचालन होता है, और ये लगातार तनातनी और उकसावे के बीच अगर इस तरह से ये मूल्यवान जो दिवस हैं अगर वो व्यर्थ होते हैं तो निसंदेह जनता निराश होती है। जो 21वीं सदी का हिंदुस्तान है और ये जो 5 वर्षों का जनादेश दोनों ही पक्षों के लिए, सत्ता पक्ष के लिए भी एक मैं कहूंगा प्रभावशाली सरकार जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और मजबूत विपक्ष, ये संतुलन साधना केवल सत्ता पक्ष की जवाबदेही नहीं है, इसमें विपक्ष को भी सहयोग करना होगा। और जब ऑन रिकॉर्ड ओम बिरला जी ने ये कहा कि उनके पास कोई बटन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है ये आधिकारिक समझा जाना चाहिए, और अगर कहीं कोई भ्रम है तो भ्रम का निवारण करने के बाद ऐसे बार बार जो आरोप है वो बढ़कर जो संसद की गरिमा है वो इससे कहीं ना कहीं तार-तार होती है। अब सवाल ये है
जो बड़ा मुद्दा है जिस पर आप भी चर्चा कर रही हैं और तमाम लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता है नीट को लेकर केवल हम चर्चा क्यों करें। अगर लगातार पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हुई है, पूरी दुनिया में विश्वसनीयता अगर आपकी दांव पर चढ़ जाए तो उससे पहले फूक फूक कर कदम उठाने की जरूरत है। बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया, सीबीआई को सारे जो भी उनके पास फाइंडिंग्स थे वो उन्होंने दे दिए। जिस तरह से कड़ा एक कानून अस्तित्व में आया है और जो देश के बड़े शिक्षाविदों की उच्च स्तरीय समिति बनी है, इन सबों को अगर मिलाकर हम देखें तो शिक्षा मंत्री जी आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं कि वो एक तार्किक परिणति पर इस पूरे प्रकरण को ले जाएंगे। तो मुझे लगता है वक्त निकला है, एक स्टूडेंट के लिए एक एक क्षण काफी मूल्यवान है, लेकिन एक निष्कर्ष पर हम आए, एक तार्किक परिणति पर आए। आज ये पूरे देश का नौजवान ये चाहता है और मुझे लगता है विपक्ष को समझदारी के साथ जो उनके लिए जो उनकी जो जिम्मेदारियां है उसका निर्वहन उन्हें अवश्य करना चाहिए। सुबोध मेहता जी, क्या चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी नीट का जिक्र था, उन्होंने इस चीज पर बात की थी, क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इसका जिक्र नहीं उठ सकता था? क्या अगर सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि विपक्ष ही नहीं चाहता है कि चर्चा हो, तो आप क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस को चलाने की ट्रेजरी बेंच के पास है। हम सब जान रहे हैं भारत की जनमानस ने आजाद भारत का सबसे मजबूत विपक्ष दिया है और हम ये भी जानते हैं कि भारत की लगभग 50% जनसंख्या जो है वो 25 बरस से नीचे का जनसंख्या है। तो ऐसे में ये जो जनसंख्या है 25 बरस के नीचे का, ये त्रहिमाम कर रहे हैं। उनके परिवार जो है ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है सरकार और संस्थाओं के बीच में, बच्चों के बीच में। इस ट्रस्ट डेफिसिट को रिस्टोर करने का अहम रोल अदा करने के लिए विपक्ष आज जब खड़ी हुई तो उनका जो है माइक बंद कर दिया गया। अभी गौरव भाटिया जी हमें ये समझा रहे थे कि हर एक इलेक्शन के पहला सेशन होता है, महामहिम अभिभाषण करते हैं, उसके बाद बात होती है। तो ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ी देर रुककर इस पे डिबेट नहीं किया जा सकता था? ये भारत की आत्मा की बात है जो कि 50% से भी ज्यादा जो लोग हैं वो आज करा रहे हैं। इस पे हम लोग डिबेट चाहते थे, डिबेट को नहीं कराकर जो है अपोजिशन लीडर का और सदन के नेता का माइक कभी बंद होता ही नहीं है। बाकियों का होता है, इन दोनों का माइक नहीं बंद होता है क्योंकि ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ ऐसे बात इमरजेंट आए जो कि जनमानस त्रहिमाम कर रही है, तो इस मुद्दे को लेकर आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं लगातार जो है भारत की जनमानस को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एनटीए जब एग्जाम कंडक्ट की तो इन्होंने आके बोला कि कोई ऐसा गलत चीज नहीं हुआ है। बाद में आके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि पटना और जो है हरियाणा और गोधरा की जो बात है वो आइसोलेटेड केस है। अब बात निकल कर ये आ रही है कि आइसोलेटेड केस नहीं है, ये तो पूरे एकदम टेलीग्राम पे आया हुआ है। इससे भी कहीं ज्यादा श्वेता जी, एनटीए ने थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी बनाया था, एनटीए ने खुद ही बनाया था। उस रिव्यू कमेटी में जो मैंडेटरी प्रोविजंस होते हैं, गार्डिंग ऑफ रूम्स से लेकर जो कैमरा से लेकर हर चीज, वो वायलेट किया गया था। एनटीए को थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी ने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, ये माननीय शिक्षा मंत्री जानते हैं। इसके बावजूद भी ऐसी बातें आकर कहना, ये तो आश्चर्य सी बात थी। अब इसमें देखिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग सीबीआई अपना काम कर रही है, पर ये भी तो आप देखिए ना, कस्टोडियन ऑफ क्वेश्चन पेपर कौन था? कस्टोडियन ऑफ क्वेश्चन पेपर एनटीए था कि जो कि डायरेक्ट मंत्री के मंत्रालय के अंडर में आता है और मंत्री जी खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इसमें गड़बड़ी नहीं हुई, फिर कहते हैं कि आइसोलेटेड केस है। तो मैं ये कहता हूं कि जो ट्रेजरी बेंच है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनमानस के मुद्दा, और वो मुद्दा ही नहीं है, ऐसी आत्मा है जो कि आपके संस्था के साथ ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है यंग पॉपुलेशन का, इसको रिस्टोर करने की बहुत आवश्यकता है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है जब युवाओं की बात आती है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने साथ में ये भी कहा था कि जल्दबाजी की थी उन्होंने क्लीन चिट दे देने में, लेकिन पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इस मामले की जांच हो और ये जो हर जगह से पेपर लीक, हर परीक्षा से पहले ऐसी स्थिति वो न हो। धीरेन्द्र कुमार जी, क्या ऐसी परिस्थिति में कुछ समय के लिए उस प्रेसिडेंस को छोड़कर, उस परंपरा को छोड़कर, क्या इसकी चर्चा की जा सकती थी?
क्या वो विश्वास बहाली का एक तरीका होता, या फिर आपको लगता है विपक्ष बहुत जल्दबाजी कर रहा है? देखिए, विपक्ष श्वेता जी जल्दबाजी कर रहा है और ये चुनाव परिचर्चा से भागना चाह रही है विपक्ष। जब बताइए कि माइक में कोई ऐसा सिस्टम आसन के पास नहीं है कि उसको बंद किया जा सके, तो आसन को बदनाम करने की एक साजिश है ना। इसके पहले ईवीएम पर भी इन्होंने आरोप लगाया था कि उसमें कोई ओटीपी लगता है, यह भी तो एक बदनाम करने की प्रक्रिया थी। तो एक एक करके जो इनकी कार्रवाइयां चल रही है, मुझे लगता है कि न इनको देश के बच्चों के साथ हमदर्दी है, न सदन के प्रति इनको संवेदना है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी कारण करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब नीट की चर्चा आई तो निश्चित तौर पर उसको भी समय पर रहते सदन के नियमावली के अनुसार उस पर चर्चा हो सकती थी। और आप ही लोगों ने रिपोर्ट दिखाया है, कई चैनलों ने दिखाया, लेकिन आपने बड़ा विस्तार से दिखलाया था। जब सदन का शुरुआत हो रहा था उससे पहले कि इतना स्मार्ट सदन बना है, वहां की माइक सिस्टम और बाकी चीज स्मार्ट है, जहां पर अगर समय निर्धारित की गई है कि माननीय सदस्य को अगर 2 मिनट या 3 मिनट का समय दिया गया है तो 3 मिनट के लिए माइक भी ऑन होगा और 3 मिनट के लिए कैमरे भी फोकस करेंगे ऑटो मोड में। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए और नियमों का उल्लंघन करके और सिर्फ बदनाम करना आसन को, ये बात ठीक नहीं है। आदत लगी हुई है वही पुरानी। अरे पर सरकार आया है, नई सरकार, सब लोग जीत के आए हैं, तो सदन में चर्चा करिए, चर्चा से भागिए नहीं। माइक पर आरोप लगा करके, ईवीएम पे आरोप लगा करके सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की ये साजिश चल रही है। ठीक है, दूसरी बात बता देता हूँ जी अभय जी, गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार पप्पू यादव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो उनको भी चर्चा में हम जोड़ लेते हैं। पप्पू यादव जी, आपकी तरफ से भी जब शपथ के बाद आपकी जो शब्द थे उसको लेकर काफी चर्चा छिड़ी। सोशल मीडिया पर कुछ आपके पक्ष में, कुछ आपके विरुद्ध बोलने वाले बहुत सारे लोग नजर आए। लेकिन आज जो यहां पर चर्चा छिड़ी है कि स्पीकर ने बोलने नहीं दिया, स्पीकर ने आवाज दबा दी, एक परंपरा सदन की जहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पहले चर्चा और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन, क्या उसके लिए प्रतीक्षा हो सकती है, या फिर ऐसी परिस्थिति आपको लग रही है कि नहीं, पहले नीट पर ही चर्चा हो जाए? देखिए पहले तो हम लगातार इस विषय पर हम यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, हिंदी सीसेट मामले से लेकर आरबीआई लाठी जेल भी गए। हिंदी सीसेट के मुद्दे पर लाठी गोली भी चली मुखर्जी नगर में, और आज तक हिंदी सीसेट यूपीएससी में कोई सरकार के द्वारा उसकी कोई परिणति ढंग से नहीं निकल पाई, जिसमें हिंदी इलाके के जो बच्चे हैं आज भी यूपीएससी में बहुत ज्यादा परेशान है। एक दूसरी चीज, एक क्वेश्चन का सवाल नहीं है, पहले तो मैंडेट इस सरकार को नहीं है, यह मैं आपको बता दूं। दूसरा कि जब इन्हीं की सरकार एक अपराध शाखा जांच कर रही थी और नैयर हसन खान जी के एडीजे की तरफ से एक चिट्ठी आई कि हम पूछताछ करना चाहते हैं दिल्ली में, उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर एक सेक्रेटरी ने यहां से डीजी साहब को फोन किया कि आप हमें इस केस को सीबीआई को दे दें। जब उन्होंने कहा कि मैं सक्षम हूं, मैं लगातार पहुंच चुका हूं, सिर्फ पूछताछ करने के लिए हमको समय दे दीजिए, हम गुजरात भी पहुंच चुके हैं, हम बिहार भी पहुंच चुके हैं, हम पूरा का पूरा मूल्यांकन मैं कर चुका हूं, तो मुझे सीबीआई देने की जरूरत नहीं है। 3 दिन के बाद सीबीआई का एक पत्र जाता है डीजी साहब को कि आप सो मोटो नोटिस लेते हुए आप इसको दे दीजिए। देखिए, इसमें 2-3 बात समझिए। क्वेश्चन 2 जगह से पेपर लीक आउट होते हैं, एक होता है डीजी लॉकअप से, दूसरा होता है जहां से ये छपता है। डीजी लॉकअप के पासपोर्ट होते हैं डायरेक्टर के पास, जो सुबोध सिंह थे। उसके पहले मंत्री जी ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, फिर उसके बाद डीजी लॉकअप, डीजी डायरेक्टर को उनको हटा दिया गया। जब अपराध शाखा ने चिट्ठी, सरकार उन्हीं की है, जब सरकार बिहार में उन्हीं की है और अपराध शाखा एक एजेंसी जो बिहार में सबसे टॉप पे रहती है, वो काम करती है, वो एजेंसी पर भरोसेमंद एजेंसी है, तो फिर
सो मोटो नोटिस बिना बिहार गवर्नमेंट के और किसी की चिट्ठी भेजे हुए, कौन सी ऐसी जल्दीबाजी थी, किस कारण से इसको लिंगर करने के लिए, किस मछली को बचाने के लिए सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी गई। दो, तीसरी चीज, प्राइवेट एनजीओ के द्वारा एजुकेशन कंडक्ट, एग्जामिनेशन कंडक्ट का क्या मतलब, जबकि इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है कि प्राइवेट एनजीओ के द्वारा कोई कंडक्ट ना हो, एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों से जुड़ा सवाल नहीं है। 20 बच्चे आत्महत्या कर लिए कोटा में, उससे ही जुड़ा सवाल नहीं है। लगातार बच्चे के मन में डर, आत्महत्या और हर क्वेश्चन पेपर का लीक होना, और 10 साल से एक सरकार, मजबूत सरकार जो अपने को कहती है कि मैं हूं, और उस सरकार ने कभी भी ऐसे पेपर लीक पर कोई कार्रवाई नहीं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस आरबीआई की बात कर रहे हैं, पटना में लाठी हम लोगों ने खाई, हम लोग जेल गए, जो परिवेश और परिस्थिति दिख रहा है उसमें एक तरफ नेट आया, नेट के एग्जामिनेशन में भी तुरंत क्वेश्चन आउट हुआ, नीट के बाद आपने उसको कैंसिल कर दिया। नीट को आपने कैंसिल नहीं किया, आज तक पूरे देश के बच्चे लगातार, इसमें एजुकेशन माफिया लोगों का इन्वॉल्वेशन, इनमें जो जहां पर एग्जामिनेशन दिलाया जा रहा है खाली सेंटर पर कौन मैनेज कर रहा है, और जो पटना में गेस्ट हाउस में क्वेश्चन पढ़ाया गया या रटाया गया तो उसके पहले क्वेश्चन निकली, तो वो क्वेश्चन कहां से निकला, किसने निकाला, इसके पीछे कौन कौन है। 40 लाख रुपया से 1 करोड़ तक में एक क्वेश्चन बिकता है, एक प्रॉपर एक कैंडिडेट पर, तो ये अरबों खरबों रुपया किनको जा रहा है। तो कोई इतना हल्के में, मेरे ख्याल से कि सिर्फ बंद होना ये होना, हमने तो हैशटैग री नीट लिख के हम गए थे, कोई चर्चा आलोचना और में हमको कोई मतलब नहीं है। पूरा सदन में हरे हरे गंगे महादेव, जय श्री राम, जय कृष्णा, अपने अपने जात के भगवान का नाम। देखिए, केवल उन बच्चों को नहीं चिंता है जिनको लगता है कि यहाँ पर रीनीट होना चाहिए, बल्कि वो बच्चे भी जो पूरी तरीके से स्वच्छ तरीके से परीक्षा जिन्होंने दी, अच्छे से तैयारी की, वो कह रहे हैं कि भाई नो रीनीट। तो ये चीजें चल रही हैं और उन बच्चों के लिए ही जरूरी है कि सदन में बच्चों जैसी लड़ाई न हो। और इसीलिए अब गौरव भाटिया जी और अभय दुबे जी, आप दोनों अपने अपने पॉइंट्स रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आप जिन बातों पर आप काउंटर करना चाह रहे हैं, आप सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए। पप्पू यादव जी, मैं आती हूं आपके पास। देखिए, मैं तो संविधान की बात करूंगा, क्योंकि संविधान का असली रक्षक कोई है तो वो स्पीकर साहब हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, और मैं समझता हूं एक मिनट 20 सेकंड में अपनी बात रख दें, उसके बाद हम विपक्ष। और मैं आपको बता, गौरव जी बस 20 सेकंड का समय जी। पप्पू यादव जी कंप्लीट कर लीजिए बात। श्वेता जी, जो लोग कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन मैंने दे दिया है, मैं दोबारा क्यों दूं, मेरा कहना है कि एक बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मैं सफर किया, तो जब क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुए हैं और क्वेश्चन जलाए गए हैं, क्वेश्चन गुजरात से लेके बिहार तक चीजें हैं, तो किसी भी फेयर पारदर्शिता पेपर के लिए और बच्चों के लिए ये बायफर्केशन करके कोई दोबारा एग्जामिनेशन की बात नहीं हो रही है। फेयर एग्जामिनेशन की बात जिन लोगों ने, जिसको खुद भरोसा है कि मैं टॉप किया हूं, ठीक है, उनको तो चैलेंज करके कहना चाहिए कि मैं इतनी बड़ी 17-18 साल के बच्चे हैं, अदालत कोई निर्णय करने दे, अदालत में मामला है, रीनीट हो जी। सारे बच्चे ही उसी उम्र वर्ग के हैं। मुझे लगता है कि सब बहुत ज्यादा व्यथित हैं। एक पारदर्शी प्रक्रिया बस हो जाए, सबका विश्वास दोबारा बहाल हो जाए। गौरव भाटिया जी, अपनी बात रखिए जी। धन्यवाद श्वेता जी। मैं कह रहा था, देखिए, संविधान का भक्षक कोई है तो वो राहुल गांधी और विपक्ष है, और मैं आपको वजह बताता हूं। मैंने आज तक पे चुनौती दी कांग्रेस के प्रवक्ता को और कहा कि आजाद भारत के इतिहास में एक उदाहरण दे दें, एक उदाहरण, जब राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को स्थगित कर दिया हो और कोई और विषय उठाया गया हो। मुझे कोई उदाहरण इन्होंने नहीं बताया है। ये कम से कम रिकॉर्ड पे आज तक पे आ गया। दूसरी बात, राहुल गांधी को संविधान पढ़ना चाहिए। ये भारत का संसद है, ये कोई इटली का मछली बाजार नहीं है।
कि आप झूठे आरोप स्पीकर महोदय पे लगाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे? क्या आर्टिकल 87 में यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति अभिभाषण होगा जब नई संसद का गठन होगा, और जब गठन होगा उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव होगा? यह हमारी परंपरा है। अब इसके विरोध में जाके आप कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने उठाई, मैंने इनसे पूछा कि जब राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं अपने अभिभाषण में ये बात पेपर लीक का मुद्दा उठाया, तो जो समय विपक्ष को मिला है उसमें भी तो ये चर्चा कर सकते थे, इसका भी कोई उत्तर नहीं आया। तीसरी बड़ी बात है, देखिए, आत्मा मरने की बात हो रही थी। भारत की आत्मा को विपक्ष मार रहा है, संविधान की आत्मा को विपक्ष मार रहा है। आज हमने देखा राज्यसभा में पहली बार ऐसा हुआ, नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी स्वयं वेल में चले गए। अब आप श्वेता जी मुझे बताइए कि अगर नेता प्रतिपक्ष स्वयं उल्लंघन करेगा जो रूल्स हैं हाउस के, तो दूसरों के लिए वो क्या आदर्श बनेगा, और वो जो बाकी सांसद हैं उनको कैसे अनुशासन रखेगा? चौथी बड़ी बात जो मैं बोलना चाहता हूं, देखिए, राहुल गांधी ने स्वयं एक आरोप लगाया, ये कह के राहुल गांधी ने कहा माइक तो दे दीजिए स्पीकर साहब। स्पीकर साहब ने स्पष्ट किया मेरे पास कोई बटन नहीं है, माइक बंद नहीं होता है। ये क्यों किया गया? ऐसा ही पिछले साल भी किया गया था श्वेता जी। ये आदतन राहुल गांधी इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो भी व्यक्ति पीठासीन है उस पे इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, तो ये जो हाउस का रूल है उसका भी उल्लंघन है, रूल 352 का। एक बात मैं और कहूंगा युवाओं से, जो युवा आज तक देख रहे हैं, अगर आपके भविष्य की चिंता सबसे ज्यादा किसी को है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, शिक्षा मंत्री को है। हमने कार्रवाई करके 20 गिरफ्तारी करी है, एक कमेटी बनी है जो जांच कर रही है, सीबीआई जांच हो रही है, और सबसे बड़ी बात है सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है। फिर भी अगर आप इस पे चर्चा करना चाहते हैं तो राहुल गांधी और विपक्ष के पास एक अवसर था, जो अवसर उन्होंने गवा दिया, क्योंकि इनके पास चर्चा करने के लिए कुछ था ही नहीं। और इसीलिए ये इस तरह की बातें करते हैं कि संसद के पटल पे कभी आंख मार देना, कभी हवाई चुंबन देना। और पिछली बार याद करिए, खुद का भाषण किया, मणिपुर पे सारी बातें उठाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बारी आई तो ये लोग नारे लगा के हाउस से बाहर चले गए थे, वॉकआउट कर गए थे। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जिम्मेदारी का परिचय देना है? ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि मौका गवा दिया जो आपने कहा ऐसा न हो, कम से कम अभिभाषण पर चर्चा के बाद ये चर्चा जरूर हो, क्योंकि इस पर मुझे लगता है सत्ता पक्ष को भी जरूरत है कि इस बात पर चर्चा करके अपनी बात सब सामने रखें। जी अभय दुबे जी। जो हमें करना है श्वेता जी, हम तो बिल्कुल करेंगे जी। जो हमें करना है श्वेता जी, हम तो करेंगे ही। नहीं, वही लेकिन सबको विश्वास है कि जो मौका था उन्होंने कैसे गंवाया है, सब ये बात करेंगे जरूरी है ये काम। जी अभय दुबे जी। अभय दुबे जी, आपने खुद अपनी आवाज को म्यूट कर लिया है। नहीं अभय दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं आ रही है श्वेता जी मेरे, और मैंने म्यूट नहीं किया, मैं सच बताऊं, अभी से आवाज चली गई। हम उस जो भी तकनीकी दिक्कत आ रही है। आपने माइक ऑफ कर दिया श्वेता जी, अभी आप पे आरोप लगा देंगे। नहीं, आपकी ये तकनीकी दिक्कत, आपने माइक ऑफ किया। गौरव भाटिया जी, यही हालत राहुल गांधी की है। हम उसको फौरन ठीक करवाते हैं और तब तक आपके सहयोगी के पास ही जाते हैं। हम आरजेडी की ओर से सुबोध मेहता जी हमारे पास हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तब तक आपकी ऑडियो ठीक करवा दीजिए प्लीज अभय दुबे। सुबोध जी। श्वेता जी, गौरव भाटिया जी ने कुछ बातें कही जो कि कुछ बातें सही है और कुछ बातें जो है उन्होंने छुपा ली। अब देखिए, जैसा कि उन्होंने आर्टिकल 87 क्लॉज 1 की बात कही कि कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर द इलेक्शन, तो कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन की बात तो है ही, पहला सेशन तो चल ही रहा है। थोड़ी देर अभिभाषण के बाद में हम उनको धन्यवाद दे सकते थे, थोड़ा टाइम लगाकर। एक तो ये मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरा ये है कि जो रूल बुक है 267, उसके तहत जो है ये डिस्कशन हो सकता है। अगर अर्जेंट मैटर आया
तो ये हो सकता है। लेकिन अर्जेंट मैटर ऐसा है श्वेता जी, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि भारत की आत्मा कहरा रही है। 50% से ज्यादा जो बच्चे हैं उनके भविष्य की बात है। ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है सरकार और आम युवाओं के बीच में। इसको रिस्टोर करने के लिए ही विपक्ष को आवाज मिली है, इतनी मजबूत आवाज मिली है। उसी के तहत हम लोग ये डिबेट करना चाह रहे थे। अगर रूल 267 का होता, अभी भाटिया जी कह रहे थे कि वो कर सकते थे धन्यवाद प्रस्ताव पे भी, लेकिन अगर रूल 267 के तहत होता तो प्रॉपर एक डिस्कशन होता और जवाब देना पड़ता है। व्यवस्था कौन देता है? मैं पूछ रहा हूं, स्पीकर देता है। भाटिया जी बोल लेने दीजिए, एकदम स्पीकर देता है, पर यहाँ पे स्पीकर साहब ही यहाँ पे इम्पार्शियल नहीं है। स्पीकर साहब कहाँ दिया? वो जब माइक बंद करने की विपक्ष की नेता बात कर रहे हैं तो आप जो है विपक्ष के नेता को इस तरीके से नेशनल टीवी पे आप ये बोलिए आकर कि नहीं वो उनका माइक ठीक था। तो इस तरीके की बातें देखिए, सदन है, उसकी गरिमा का भी ध्यान रखिए। देखिए हमें आजाद भारत में सब नहीं, गौरव भाटिया जी बोलने दीजिए। आजाद भारत की सबसे मजबूत विपक्ष है, उस पर भरोसा है पहला। अब आइए बात एनटीए पे। देखिए श्वेता जी, एनटीए के पास न तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न कैपेबिलिटी है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो है ना कैपेसिटी है। ये इतना बड़ा एग्जाम, लगभग जो है 50 लाख बच्चों ने सिर्फ 2024 में ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं और ये आउटसोर्स कर देते हैं। पेपर एडिटिंग से लेकर आंसर बनाने तक सब आउटसोर्स हो जाता है इनका। और लगभग 1,000 करोड़ बच्चे के पॉकेट से पैसा निकाल लिया गया है। और जब से ये एनटीए बना है, ये जो तमिलनाडु की सरकार है, इन्होंने एक कमेटी गठन की जस्टिस राजन के अंडर में, और कमेटी का ये रिपोर्ट आया कि जो कि स्कूल अनइवन है, सीबीएसई बोर्ड है और जो है स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड के बच्चे जब से एनटीए आया है लगभग 18 से 20% बच्चे गांव देहात के क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो है मशरूमिंग ऑफ जो है कोचिंग सेंटर हो रहा है बड़े बड़े शहरों में। और राजीव रंजन जी, ये समस्याएं, ये मुद्दे वाकई सब उठा रहे हैं। और जब हम परीक्षा में धांधलियों की बात करते हैं तो हर राज्य उससे जूझ रहा है, लेकिन चर्चा उसकी हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, सार्थक चर्चा हो जाए, उसकी भी प्रतीक्षा है। तो जो सुबोध जी जो चीजें कह रहे हैं कि इस बार ये किया जा सकता था कि चलिए हम वो चर्चा के साथ, हम पहले स्थगन प्रस्ताव के साथ यहां पर चर्चा कर दें। प्रेसिडेंस तो पहले भी ऐसा कई चीजों में हुआ है कि प्रेसिडेंस नहीं है, लेकिन हुई है उस पर चर्चा। राजीव जी, उचित नहीं होगा और इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए कि जो संसद की कार्यवाही का पूरा ब्यौरा है वो सबके पास है, उतनी प्रतीक्षा हम कर सकते हैं कि हम अब इन सवालों के लिए जब निर्धारित समयावधि आपको आवंटित हो उस समय में हम अपनी बात करें। लेकिन कुछ सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के घटक होने के साथ साथ जो जिम्मेदारियां हैं उसको हम लोग भी महसूस करते हैं कि एनटीए को लेकर के जो चीजें उभर करके आई है, एक आउटसोर्स्ड ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में परीक्षा व्यवस्था के संचालन के लिए सही रास्ता नहीं होगा। और मुझे लगता है कमोबेश इस पर जो कमिटी बनी है उनकी अनुशंसाएं भी आएंगी। सीबीआई को जो बिहार से और गुजरात से जो भी इनपुट्स मिले हैं, हाँ, उससे बिल्कुल साफ है कि एनटीए ने शुरुआती तौर पर कहीं ना कहीं बिहार के आर्थिक अपराध इकाई को उस तरह से सहयोग नहीं किया था जैसा सहयोग उनसे अपेक्षित ये बात कही गई थी। और तो अब डीजी बदला गया है, लेकिन उनके पास खुद का ढांचा देर भी हुई। चूंकि अब समय कम रह रहा है, इसलिए सबसे जल्दी जी अभय दुबे जी अपनी बात रखिए, आपकी आवाज अब आ रही है। श्वेता जी, नहीं श्वेता जी, देखिए पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये कह दूं कि ये देश के संविधान से चलने वाली संसद है, अडानी अंबानी का व्यापार नहीं जो मोदी जी मनमानियों से चलाएंगे। क्या आरोप है? गंभीर आरोप ये है कि ओएमआर शीट में जो मार्क्स हैं और स्कोर शीट में मार्क्स अलग अलग हैं। ये सर्वोच्च अदालत में याचिका पेंडिंग है। क्या कहा एनटीए ने? एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर। नॉर्मलाइजेशन का वो निर्णय ऑनलाइन एग्जाम क्लेट का था,
वो नेट की किसी परीक्षा के लिए नहीं था। पार्लियामेंट पे चर्चा प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था राहुल गांधी जी ने, कहा था कि सब लोग मिलकर सहमति से चर्चा करें प्रधानमंत्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी आपने ये उचित समझा कि जो उस पे चर्चा माफिया लोग हैं उनके समर्थन में खड़े हो गए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने। करोड़ों बच्चे गुहार लगा रहे। राहुल गांधी जी ने सकारात्मक पहल की। कहा था प्रधानमंत्री जी आइए सदन में हम एक ऐसा समाधान दोनों मिलकर निकालते हैं ताकि ये संदेश जाए कि छात्रों का आत्मविश्वास बढ़े। मगर प्रधानमंत्री जी आपको समय आज इतना ही है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संसद में जो कुछ हुआ है उस पर यह चर्चा, लेकिन क्या यह चर्चा एक सार्थक तौर पर नीट और बाकी परीक्षाओं को लेकर पहुंचेगी, इसी पर हल्ला बोल आप देख रहे थे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।